तैयार हो गई है हमारी होली का मैया प्रहलाद के साथ। वो बैठे उनकी गोद में। नहीं चलो फूल जी भी। हेलो एंड राधे राधे, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है होली का दिन। इससे पहले आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ होली बनाई गई और होली का मैया बनाई गई हमारे यहाँ कलर से, और प्रहलाद जी बनाए गए। तो उसी के ऊपर होली का पूजन होता है जो घर के अंदर। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ होली की कथा भी शेयर कर ली जाए कि क्यों हम लोग होली मनाते हैं और इसके पीछे क्या हमारा पौराणिक रीज़न है। तो शुरू करती हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो कथा ऐसे है कि हमारे हिंदू समाज में होली मनाई जाती है और बहुत ही रीति रिवाज से, बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। तो इसके पीछे होली क्यों मनाते हैं, तो इसका कारण है कि हमारे हुए हैं एक राक्षस योनि में एक राक्षस हुए थे, हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे जिन्हें भगवान का श्राप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें धरती पे आके और 4 जन्म उनके राक्षस योनि के हुए थे। तो उसमें से एक योनि जो उनकी राक्षस योनि थी वो थी हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याकश्यप के बेटे थे प्रहलाद। तो प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप थे राक्षस योनि के, लेकिन प्रहलाद जी जो थे वो थे अपने धार्मिक स्थिति के, धार्मिक प्रवृत्ति के, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम चाहिए होता था। तो वो ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि नारायण, इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करते थे। वो बहुत छोटे बालक के रूप में थे वो। तो ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई हिरण्याकश्यप को कि मैं राक्षस योनि का, मैं जैसे नापसंद करता हूँ नारायण को, और मेरा बेटा उसी को ही जपता है, सिर्फ उसी को ही पूजता है, उसी को ही याद करता है हर वक्त। ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत समझाया अपने बेटे को कि तुम ये ना करो। तो लेकिन वो तो हरि नाम में विलीन थे। हरि नाम, तो वो भगवान के नाम में इतना विलीन रहते थे। तो वो कहते थे कि प्रहलाद जी कि हम भगवान के अलावा, पापा जी मतलब पिताजी, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ हरि नाम है और आप भी उसे लिया करो। लेकिन वो इतना चिढ़ते थे हरि नाम से कि नहीं, मैं राक्षस योनि का होके और मैं उस नारायण का नाम क्यों लूँ, नारायण को क्यों जपूँ। लेकिन प्रहलाद जी ने फिर तो उन्होंने हरि नाम की चर्चा शुरू कर दी। गली गली जाते थे, बच्चों को लेके बैठते थे, अपने से बड़ों को उन्होंने ज्ञान दिया। इतना उन्हें ज्ञान था हरि नाम जपने से। प्रभु कलयुग मतलब प्रभु केवल एक नाम आधार है। अगर हम सिर्फ प्रभु का नाम लेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तो उससे भी हमारी जो जीवन है हमारा, वो उसमें बदलाव आएगा। तो वो इसी सब का जो प्रवचन देते थे, औरों को शिक्षा देते थे इस चीज़ की कि हमें लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही जपना चाहिए, नारायण को ही याद करना चाहिए। हर पहर, आठों पहर, हर पल उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन उनके पिताजी को बिल्कुल रास नहीं आई ये बात हिरण्याकश्यप को। तो उनको मतलब मारने के बहुत प्रयास किए। उन्हें ऊंचे पहाड़ से छलांग लगवा दी, अपने सैनिकों से गिरवा दिया। वो वहाँ से बच गए, नीचे नारायण आ गए और नारायण ने उन्हें गोदी में ले लिया। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी उन्होंने गोदी में ले लिया, बचा लिया उन्हें। वो हैरान, जलते खोलते तेल की कढ़ाई में उन्हें बिठा दिया। वो सिर्फ ओम नमो नारायण का जाप करते रहे। तो उन्हें वहाँ से भी उन्हें भगवान ने बचा लिया। और क्या कहते हैं, उन्हें हाथी के नीचे कुचलवा दिया, वहाँ से भी उन्हें बचा लिया। लेकिन भगवान उनके साथ थे प्रहलाद जी के। तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम जपते थे, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जिसकी वजह से वो उनको नारायण भगवान बचा लेते थे। हमारे विष्णु भगवान, नारायण विष्णु एक ही हैं। तो वो उनको, तो उसी के बाद उनकी बहन है हिरण्याकश्यप की होलिका। तो होलिका आई, उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं भाई। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि हम राक्षस योनि के हैं और ये भगवान का नाम जपता है प्रहलाद। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना होएं, मुझे एक वरदान है कि मैं कभी भी आग से नहीं जल सकती हूँ। तो क्यों ना मैं प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ जाती हूँ आग में, और मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद तुम्हारे जल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने यही किया। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एक जो पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष की जो फागुन मास की पूर्णिमाशी होती है,
तो उस दिन हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो उस दिन होलिका मैया जो थी वो प्रहलाद जी को लेके बैठी, लेकिन हमेशा से बुराई पे अच्छाई की जीत चली आ रही है। तो जिसकी वजह से प्रहलाद जी तो उसमें से आग में से वो निकल गए, बच गए, और होलिका मैया वहीं जल गई, राख हो गई। तो इसका यही एक हमें मतलब सीख मिलती है कि कभी भी बुरे काम का नतीजा अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो लेकिन हिरण्यकश्यप को वहाँ भी चैन नहीं हुआ, उन्हें वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई। तो उन्होंने आखिर में जब उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि इसने मेरी बहन को भी मतलब चली गई, इसकी वजह से मेरी बहन भी नहीं बची, तो उन्होंने प्रहलाद जी को एक खम्भे से बांध दिया और कहा, ललकारा कि कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा परमात्मा कि जो तुझे आज बचाएगा इससे। तो वो लेकिन प्रहलाद जी इतने सच्चे थे, इतने सच्चे बालक थे, कोई बहुत बड़ी उनकी उम्र नहीं थी, वो छोटे बालक थे। तो उन्होंने भगवान को सच्चे मन से याद किया, ओम नमो नारायण। तो वहीं जिस खम्भे में से वो बंधे थे, तो उसके सामने ही खम्भे में से हमारे नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। तो नरसिंह अवतार के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने वरदान पाया था, कि उन्हें वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। उन्होंने कहा था कि ना मैं सुबह मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं मतलब सुबह ना रात, ना अंदर ना बाहर, और 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं। तो और ऐसे करके उन्होंने वरदान मांगे थे। तो भगवान, और किसी इंसान से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं, तो ये सब भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगे थे। लेकिन भगवान तो भगवान ही हैं, उन्होंने हम सब की रचयिता की है, तो उनसे कोई कैसे जीत सकता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा वरदान पाके क्यों ना बैठा हो। जब होलिका मैया की नहीं चली, उनको जल के राख होना पड़ा और प्रहलाद जी बच गए। तो फिर उन्होंने ललकारा, कहाँ है तेरा विष्णु, तो विष्णु तो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा अब अंत है, अब मेरे प्रहलाद को इतनी तकलीफ़ ना हो कि जो सहन ना हो पाए। उन्होंने भगवान का नाम लिया, हमारे विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह मतलब नर और सिंह, आधा आदमी, आधा इंसान और आधा जानवर। तो नरसिंह अवतार में वो पैदा हुए। उन्होंने सुबह और दोपहर रात में नहीं उनको मारा, उन्होंने शाम के दिन के टाइम में उनको 4 पहर होते हैं, तो बीच के पहर में उनको वो मारा। हिरण्यकश्यप को अस्त्र से और शस्त्र से नहीं मारा, तो उनके जो शेर वाले नाखून थे उससे उन्होंने उनकी पेट को फाड़ा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह में, तो और ना ही अंदर मारा ना ही बाहर मारा, तो मारा उन्हें दहलीज पे। तो भगवान ने उनके वरदान को हर तरीके से तोड़ा, और उन्होंने कहा था कि अस्त्र से शस्त्र से नहीं मारा, नाखून से मारा। और जो मुझे एक चीज़ नहीं याद आ रही थी, तो वो है कि उन्होंने कहा था कि मैं 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। तो आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि हर तीसरे साल पौष मास आता है, जिसे कहते हैं हम मल का महीना। तो मल का महीना पुरुषोत्तम महीना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की जाती है, अच्छे काम कहते हैं नहीं होते हैं उसमें, तो उसमें पूजा धर्म पाठ ये सब होते हैं। तो उस महीने में वो 13वां महीना होता है, जो हम हर महीने हमारी हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग एक तिथि घटती है बढ़ती है, तो उससे पूरे 30 दिन तैयार होते हैं 3 साल में। तो वो चौथे साल हमारा पुरुषोत्तम महीना आता है। तो उस साल वो पुरुषोत्तम महीना था जब भगवान विष्णु ने उनका वध किया था, तो वो 13वां महीना कहलाता है। तो 12 महीने में से एक भी दिन उन्होंने उसका वरदान को पूरा मतलब नहीं होने दिया, 13वां महीना बना दिया। तो ये थी हिरण्यकश्यप की मृत्यु की बात, और थी जो मैंने आपको बताई कि प्रहलाद जी कैसे बचे और किस वजह से हम होलिका का पूजन करते हैं। तो होलिका भी देवी थी, लेकिन उन्होंने अपने वरदान पे अभिमान हो गया था कि प्रहलाद चल जाएंगे, जिसमें कि वो उनका भतीजे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को ज़्यादा अहमियत दी। और लेकिन अंत में यही हुआ कि अंत में हमेशा से हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो इसी के लिए हम सब अपने यहाँ होली मनाते हैं, होलिका का पूजन करते हैं, होलिका दहन करते हैं। देन उसके बाद आज जो दुल्हनी है, रंग का दिन है, तो इस दिन हम लोग रंग खेलते हैं। तो रंग भी, ये तो है प्रहलाद जी की कहानी। और दूसरा है, जैसे मेरे घर में है लड्डू गोपाल, तो मैं वृंदावन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मैं जाने का नहीं है मेरे का कि मैं बहुत जाती हूँ या कुछ भी, लेकिन हाँ शादी से पहले बहुत गई हूँ, 2 बार की होली भी देखी है, बहुत दिल खुश होता है। और अब देखती हूँ तो रोना आ जाता है कि
वो भी बहुत अच्छा टाइम था। और अब तो फैमिली में नहीं निकल सकते हैं त्यौहार की वजह से, लेकिन बहुत मिस करती हूँ। तो ठाकुर जी का सबसे प्रिय त्यौहार, सबसे प्रिय बेला, ऋतु बेला जो है वो यही है, फागुन मास, जो उनको बहुत प्यारी है। और सबसे प्रिय त्यौहार उनका है होली। तो राधा रानी के साथ वो होली खेलने जाते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, मैंने बहुत अच्छे से 2 बार देखी है, लठमार होली, लड्डुओं की होली। मतलब आप समझ नहीं सकते, आप अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो फीलिंग क्या होती है कि जब अगर आप ब्रज में जाके इस तरीके की होली का आनंद लेते हैं, भगवान को और करीब से जानते हैं कि भगवान ने कैसे लीलाएं की थी। आज भी बरसाने से न्योता जाता है नंदगांव को, नंदगांव से न्योता आता है बरसाने कि हम आपके यहाँ खेलने आएंगे। नंदगांव के लोग बरसाने में आके समाज बिठाते हैं, गीत होते हैं, नाच होते हैं, गोपियाएँ नाचती हैं, भगवान को रिझाती हैं, और फिर जो गुलाल उड़ता है, मतलब मैं इस वक्त बताते हुए कि दिल खुश हो जाता है। इतना 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 उसमें आनंद आता है। अगर मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया है, अगर आप लोगों में से कभी कोई नहीं गया है तो जाइएगा ज़रूर, एक बार सब चीज़ को साइड रख के जाइए। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, क्योंकि बच्चों के जाने का काम नहीं होता। अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं कि बहुत भीड़ होती है। तो बस यही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, एक छोटी सी स्टोरी होलिका की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक का बटन दबा देना। फिर से आप सभी को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद, होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे आप सभी को, हैप्पी होली मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से।